गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 के सभी छात्र अपनी संस्कृत की बुक से आज अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मम यात्रा वर्तम। मम यात्रा वर्तम में लंग लकार कृत्वा प्रत्यय इन सब चीज़ों का, इन सब शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा और पाठ के अर्थ को समझेंगे। मम नाम अभिनव, मेरा नाम अभिनव है। अहम अष्टमयाम कक्षायाम पठामि, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मम गृहं नैनीताल जनपदस्य नथुआ खान ग्रामे अस्ति, मेरा घर नैनीताल जिले के नथुआ खान गांव में है। ग्रीष्म अवकाश अनन्तरं यदा अहं विद्यालयम् आगच्छं तदा अस्माकं कक्षाध्यापक अपृच्छत्। गर्मियों की छुट्टी के बाद जब मैं विद्यालय गया तब हमारे अध्यापक ने पूछा, क्या पूछा बच्चों? देखें, भो बालका, अरे बालको, ग्रीष्म अवकाशे यूयम कुत्र कुत्र आगच्छत, गर्मी यानी गर्मियों की छुट्टी में तुम सब कहाँ कहाँ गए? तदा आराधना अवदत्, तब आराधना बोली, श्रीमन अहम ताजमहलम दृष्टुम आगरा नगरम आगच्छम। गुरुजी, श्रीमान जी, मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा शहर गई थी। केशव बोल, आगे देखो बेटा, केशव अवदत्, केशव बोला, अहम सौ मातुल गृहम चमोली जनपदम आगच्छम। क्या बोला केशव ने? मैं अपने मामा के घर चमोली जिले गया। कहाँ गया? मामा के घर चमोली जिले में। तदा अहम अपि कथयम, तब मैंने भी कहा, अहम सपरिवारेण सह हरिद्वारम ऋषिकेशम च आगच्छम, मैं भी अपने परिवार के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश गया। एतत् श्रुत्वा कक्षाध्यापक माम अकथ्यम, यह सुनकर कक्षाध्यापक ने मुझसे कहा, क्या कहा बेटा? देखें, यत् तमं सौ यात्रावृत्तं संक्षेपेण श्रावय, जो तुमने अपनी यात्रा का वर्णन, मतलब फिर जब तुम हरिद्वार गए तो तुम अपनी यात्रा का वर्णन संक्षेप में सुनाओ। अहम अकथ्यम, मैंने कहा, आचार्य सर्वप्रथम वयं नैनीतालत लोकयानेन काठगोदाम पर्यन्तम आगच्छाम, सबसे पहले हम नैनीताल के लिए बस से काठगोदाम तक गए। कहाँ गए? काठगोदाम तक घूम के आए बस से जाकर। तत् रेलयानेन हरिद्वारम आगच्छाम, और फिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन, मतलब रेल से हरिद्वार आ गए। जब काठगोदाम से चले तो रेल से हरिद्वार आ गए। हरिद्वार रेल स्थान कात वयम त्रिचक्रिका वाहनेन हरिपेड़ीम आगच्छाम, हरिद्वार से जब हम रेल में उतरे हरिद्वार, तो उस स्थान से हम 3 पैरों वाली गाड़ी में, वाहन में, वो क्या होता है? टेम्पू होता है बेटा। टेम्पू में यानी स्टेशन से हर की पौड़ी गए। किस में गए? 3 पहियों वाली गाड़ी में। अब आगे देखेंगे, प्रातः काले तत्र गंगाया निर्मल जले स्नान कृत्वा आनंदम अभवम, सुबह के समय वहाँ गंगा के निर्मल जल में स्नान करके हम आनंदित हुए, हमें आनंद आया, आनंद का बड़ा अनुभव हुआ। आगे देखें,
तत्र अहम ध्वनि विस्तारक यंत्रेण मनोहारिणी गंगा स्तुतिम असर्वणम। उसके बाद वहाँ मैंने लाउड स्पीकर यानी माइक द्वारा मन को हरने वाली गंगा स्तुति सुनी। मतलब इतनी शोर में, ध्वनि में, उस आवाज़ में गंगा स्तुति को सुना स्नान करने के बाद। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मति रास्ता नाम तव पद कमले। देखिए बेटा, बड़ा अच्छा श्लोक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए ये जहाँ सुरेश्वरी देवी कौन है? भगवती गंगे। और सुरेश्वरी देवताओं की देवी। और शंकर मौली शिव जी के मस्तक यानी शिव जी का मस्तक, मौली मीन्स माथा। और विहारिणी घूमते हुए, त्रिभुवन तारिणी जो तीनों भुवनों को तारती है। और बेटा मति रास्ता नाम बुद्धि होवे। और पद कमले यानी तुम्हारे चरणों के नीचे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, हे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, तरल तरंगों से तीनों लोकों से मुक्ति देने वाली। शंकर मौली विहारिणी विमले, और शिव जी के मस्तक पर विहार करने वाली। मम मति रास्ता नाम तव पद कमले, तेरे चरण कमलों में मेरी मति हो, मेरी बुद्धि हो। किसने कहा ये? सब इस स्तुति को वहाँ कर रहे थे। जब उन्होंने वह गंगा स्तुति को सुना तो इस श्लोक द्वारा वहाँ गंगा स्तुति हो रही थी। आगे देखे बेटा, एताम स्तुतिम निस्मयम वयम मनसा देवी चंडी देवी दक्ष प्रजापति भारत माता मंदिर माया देवी पर भर्ती मंदिराणाम दर्शनांतरम शांति कुंज पतंजलि योग पीठानाम च भ्रमणम अकुर्मा। क्या किया? उस स्तुति को सुनने के बाद हमने मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर, माया देवी मंदिर और न जाने कितने मंदिरों के, शांति कुंज के और पतंजलि योग पीठ में भ्रमण किया। मतलब मंदिरों के दर्शन किए और पतंजलि योग पीठ में भ्रमण किया। दिवित्ते च दिने हरिद्वारत ऋषिकेशम अगच्छाम, और दूसरे दिन दर्शन के बाद यानी दूसरे दिन हरिद्वार से ऋषिकेश गए। तत्र क्या हुआ बेटा? आगे देखेंगे। तत्र त्रिवेणी घट्टम राम झूला लक्ष्मण झूला स्वर्ग आश्रमस्य च दर्शनम कृत्वा गंगाया नौका विहारम अकुर्वम। वहाँ त्रिवेणी घाट, राम झूला, लक्ष्मण झूला और स्वर्ग आश्रम के दर्शन करके गंगा में नौका विहार किया, यानी गंगा में बैठकर हम घूमे। तदनंतरम तत लोकयानेन पुनः हरिद्वारम आगत्य कानिचन दिनानि च तत्रोषित्वा स्वग्रामं प्रत्यागतवन्तः। उसके बाद वहाँ किस चीज़ से क्या होता है बेटा? देखे, उसके बाद बस के द्वारा फिर हरिद्वार आए। लोकायानेन बस के द्वारा फिर हरिद्वार आए और कुछ दिन वहाँ रहकर अपने गांव लौट आए। कानिचन कुछ दिन अपने गांव वहाँ रहकर अपने गांव लौट आए। एतत् श्रुत्वा अध्यापक अकथयत, यह सुनकर अध्यापक ने कहा। क्या कहा?
अभिनव साधु उक्तम तवया हरिद्वारम ऋषिकेशमेव अस्माकं उत्तराखंडे अनेकानि तीर्थस्थलानि पर्यटक स्थलानि च सन्ति। कि ए अभिनव, तुमने ठीक ही कहा है। हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे हमारे उत्तराखंड में अनेक तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल हैं। येषां दर्शनेन भ्रमणेन च न केवलम आनंद अनुभूति भवति, जिनके दर्शन से और घूमने से न केवल आनंद की अनुभूति होती है अपितु ज्ञानवर्धनम अपि भवति, बल्कि ज्ञान में भी बढ़ावा होता है, ज्ञान भी बढ़ता है। वस्तुतः वंदनीय एवं देवभूमि, वास्तव में यह देवभूमि वंदनीय है। ये जो भारत भूमि है और भारत भूमि के अंदर गंगा माता का जो स्थान है, वहाँ की जो भूमि है वह विशेषकर वंदनीय है। तो बेटा हमने इस पाठ को पढ़ा, आपको अच्छे से अर्थ समझाया, इसको आपको इसी तरह याद करना है। अब प्रश्न उत्तर देखेंगे। आराधना किमर्थम आगरा नगरम अगच्छत, आराधना किस लिए आगरा नगर गई? आराधना ताजमहलम दृष्टम आगरा नगरम अगच्छत, आराधना ताजमहल देखने के लिए आगरा नगर गई। ख का देखेंगे। केशव कुत्र अगच्छत, केशव कहाँ गया? केशव चमोली जनपद अगच्छत, केशव चमोली जिले गया, यानी चमोली जिले में गया। हरि पैड़ी केन माध्यमेन अगच्छन, हरि हर की पैड़ी त्रिचक्री का वाहनेन माध्यमेन अगच्छन, हर की पौड़ी हम त्रिचक्री का वाहन से आए। धवनी विस्तार केण किम अश्रवणन, अश्रवण, धवनी विस्तार केण गंगा स्तुतिम अश्रवण। हरिद्वारे कानी प्रमुख मंदिराणि सन्ति, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है बेटा। हरिद्वारी कानी प्रमुख मंदिराणि सन्ति, हरिद्वारे मनसा देवी, चंडी देवी, प्रजापति, भारत माता मंदिर, माया देवी मंदिर प्रमुख मंदिराणि सन्ति। अब आगे देखेंगे। लकार कारस्य नहीं सॉरी लंग लकारस्य रूपाणि दृष्ट्वा अधोलिखित धातूनां रूपाणि लिखत। ये इसमें हस धातु दी गई है बेटा। पठ, लिख, वद, नी, कृ, खाद, ये जो हमारी धातुएं दी गई हैं, हमें इनके किस में रूप लिखने हैं? लंग लकार में, ठीक है। और लंग लकार में जब हम रूप लिखते हैं तो ये दिया हुआ है। प्रथम पुरुष के रूप होंगे अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। मध्यम पुरुष के होंगे अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत। उत्तम पुरुष के होंगे अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। यानी जो लंग लकार के रूप, लंग लकार में जिस धातु का रूप लिखा जाता है वहाँ अ आता है, यानी गया, यानी हमारा भूतकाल आया। फिर हस धातु के भी इसी तरह हैं, पट धातु के भी इसी तरह हैं, लिख धातु के भी इसी तरह हैं। और ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। वद धातु है, नी धातु है, किर धातु है, खाद धातु है। सबके आपको ऐसे देख के लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। फिर है प्रश्न नंबर 3। उदाहरण अनुसार धातु रूपेण कत्वा प्रत्यय योजित्वा नूतन पद रचयत। ये हमारा प्रत्यय है बेटा। क्या? कत्वा प्रत्यय। जो उदाहरण दिया गया है उसमें उन धातुओं में प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाने हैं और उनका अर्थ भी बताना है। देखिए जैसे गम धातु है, गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगकर गत्वा बन गया, जिसका अर्थ होता है जाकर के। इसी तरह पठ धातु में कत्वा प्रत्यय लगकर पठित्वा बन गया, जिसका अर्थ है पढ़ करके। नी धातु में कत्वा प्रत्यय लगकर नित्वा बन गया, जिसका अर्थ है
ले जा कर के। ये मैंने आपको 7वीं क्लास में बोर्ड पर भी बताया है पहले। आपको ये सारे धातु प्रत्यय लगाकर इसी तरह लिखने हैं और इनको पढ़ना है, समझना है। फिर है प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना कर्मानुसार लिखित। यानी जो हमने पाठ पढ़ा है उसमें कौन सा वाक्य पहले आया है, कौन सा बाद में आया है, उसको हमें कर्म अनुसार लिखना है। ये इसके नीचे दिया है, ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है, उत्तर में नीचे सही दिया है। ये आपको इसे देख के करना है। फिर है प्रश्न नंबर 5, संस्कृते अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद करो। संस्कृत में अनुवाद बेटा किताब के भी करने होते हैं और हमने आपको ऐसे भी कराए हैं। तो ये मैं हरिद्वार से देहरादून जाता हूँ। मैं की क्या संस्कृत लगी? अहम। और हरिद्वारतः से, अहम हरिद्वारतः देहरादूनम गच्छामि। हूँ की हो गई गच्छामि। मैं घर से विद्यालय जाता हूँ। क्या लिखेंगे? मैं घर से विद्यालय जाता हूँ। तो अहम गृहात् यानी से, तो घर के साथ क्या लग जाएगा? घर के साथ लग जाएगा तय। यानी जिन शब्दों के अंदर तय इस तरह लगा होता है उनमें हम क्या करते हैं? से का प्रयोग हुआ होता है। अहम गृहात् विद्यालयम गच्छामि। फिर है बेटा आगे देखें, हम नैनीताल से रुद्रप्रयाग गए। वयम नैनीतालत रुद्रप्रयागम अगच्छाम। वयम यानी हम की संस्कृत है। फिर वह पढ़कर लिखता है। स पठित्वा लिखती। ये जो स है ना, ये वह की संस्कृत है और लिखता है कि लिखती। और हमने पीछे आपको पढ़ाया ना कत्वा प्रत्यय, तो ये पठ धातु से पठित्वा बना हुआ है, तो इसको इसी प्रकार लिखना है। फिर मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। अहम अष्टमयाम कक्षायाम पठामि। हूँ कि पठामि। मैं अपने मामा के घर चमोली जनपद गया। अहम सौ मातुल। अपने की लगती है सौ। क्या लगती है संस्कृत? सौ। तो अहम सौ मातुल गृहम चमोली जनपदम अगच्छम। फिर देखेंगे बेटा प्रश्न नंबर 6, रेखांकित शब्दान आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित शब्द हटाकर, आधृत्य हटाकर प्रश्न निर्माण करो। जैसे, यथा का मतलब होता है जैसे। तवम अष्टमयाम कक्षायाम पठसी। तुम 8वीं कक्षा में पढ़ते हो। तो इस यहाँ ये उत्तर रूप में समझ आ रहा है। हमको इसका प्रश्न बनाना है, जैसे कि तैसे लिखा हुआ है ऐसे ही। कैसे बनाएंगे? प्रश्नवाचक शब्द जोड़ेंगे इसके अंदर। तो हमने लिख दिया तवम कस्या कक्षाया पठसी। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? खैर नहीं, क्या देखें फिर ये उदाहरण दिया हुआ है, हमको ऐसे नीचे करना है। ध्वनि विस्तारक यंत्रेण गंगा स्तुति शृणोति। प्रश्न बना केन गंगा स्तुति शृणोति। कौन किसने गंगा स्तुति को सुना या सुनता है? हाँ, कौन गंगा स्तुति को सुनता है? शृणोति है ना, तो सुनता है। हरिद्वार अत ऋषिकेशम गमिष्यामि। हरिद्वार से ऋषिकेश जाऊंगा। तो क्या लगता है? कुत मीन्स कहाँ, कहाँ से ऋषिकेशम, यानी कुत कहाँ, तो कुत ऋषिकेशम गमिष्यसि। जाओगे, जाओ की हो गई गमिष्यसि। फिर है बेटा ताजमहल दृष्टम आगरा नगरम अगच्छत। तो ताजमहल देखने के लिए आगरा नगर गया, है ना, गया या गई। तो इसका प्रश्न बनता है किम दृष्टुम आगरा नगरम अगच्छत। क्या देखने के लिए, क्या देखने के लिए आगरा नगर गए। तो बेटा इस करके ये आपके अध्याय का जो कार्य है पूरा हो गया है। इसको आप सुंदरता के साथ अपनी नोटबुक पर करेंगे, ठीक है। और
देखिए पढ़ना भी है, अर्थ भी याद करना है। जो इस लेसन में श्लोक आया है इसको मौजुबानी याद करना है, और ये रूप दिए हुए हैं ये भी याद करके आने हैं। बेटा जितना भी घर पर रहते हुए आप लर्न करने का कार्य कर सको तो उसको करना, ठीक है। धन्यवाद।